बातें गर्दिश में है कि इमरान खान की हुकूमत चंद महीनों या चंद दिनों की मेहमान है। शायद इमरान खान को जब तक समझ आए तब पानी सर से गुज़र चुका हो कि शाह महमूद कुरैशी को भी किसी वजह से अपॉइंट किया गया था, पीटीआई में भेजा गया था। शायद कि इन्हें अंदाज़ा हो जाए कि फवाद चौधरी को भी इसलिए भेजा गया था कि वो इस तरह के ऊट पटांग बयानात दे और ऐसे थर्ड क्लास आदमी की वजह से मजहबी तबका सबसे पहले गवर्नमेंट से मुतनफ़र हो। और फिर ऐसे वज़ीरों और मशीरों को अपॉइंट किया गया था कि जनाब जो आसिया को भी भिजवाने में खान को मुतमईन करें, जो क्रैकडाउन करने में भी खान को मुतमईन करें, जो एंटी इस्लामिक थाट्स को प्रोवोक करने में भी खान को जो है वो माइंड उसका पोल्यूट करें। होता क्या है कि मगरिब हमेशा अपने बंदे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ला के हम पे मुसल्लत तो कर देता है, लेकिन साथ ही साल के अंदर अंदर उसके ख़िलाफ़ साजिशें भी करना शुरू कर देता है कि ताकि वो जब डिस्टेबलाइज हो गई उसकी गवर्नमेंट टूटेगी तो अल्टीमेटली स्टेट डिस्टेबलाइज होगी और फिर मगरिब दोबारा अपने किसी बंदे को लॉन्च करेगा और उसे एक बड़ा ज़बरदस्त पेशवा बना के हुकूमत में ले आएगा और फिर उसको डिस्टेबलाइज किया जाएगा और फिर जो तीसरा बंदा आएगा उसके बाद दोबारा वही पहला बंदा आएगा। पहले 2 बंदों में हुकूमत तकसीम होती थी, अब 3 में हो गई हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्या 21 वज़रा में से जो 12 वज़रा खान साहब के पास हैं, क्या ये लोग मुशर्रफ गवर्नमेंट में नहीं थे? और जो बाकी के वज़रा हैं उनमें से 1-2 के अलावा या 2-3 कर लें, उनके अलावा क्या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में नहीं थे? क्या PMLN गवर्नमेंट में नहीं थे? जनाब ये किसी और के इशारे पे हुकूमतें चलती हैं। यकीनन ये खान जब नई सोच लेके आया था तो बंदे पुराने क्यों थे? क्या उसके पास इस 22 करोड़ अवाम में अपने वज़ीर मशीर रखने के लिए और कोई मौजूद नहीं था कि IMF से बंदे इंपोर्ट करने पड़े? क्या उसके पास फाइनेंशियली एडवाइस करने के लिए कोई ऐसा बंदा नहीं था कि कोई कादियानी इंपोर्ट करके रखना पड़े? उसे हटाया गया तो फिर जनाब दौरे हाजिर में कोई वर्ल्ड बैंक का बंदा रखना पड़े? आपका सारा इकोनॉमिकल सिस्टम तो किसी और के हाथ में जाके दे के रखा हुआ है। आपके मजहबी मामलात में तो कोई और आके इंटरफेयर करके चला गया। सिर्फ आसिया रिहा नहीं हुई, कादियानी बुक सेलर भी रिहा हुआ। एक बंदा जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था वो भी रिहा हुआ और चार्टर्ड तैयारे में बाहर भेजा गया। वो खबर तो मीडिया पे आती नहीं है। और जिस बंदे ने उसके खिलाफ रिट दायर की थी उसको जेल में रखा गया जब तक उसके केस के लिए उसे बुलाया नहीं जाता। जब बुलाया जाता तो उसे जेल से निकलने नहीं दिया जाता, गायब कर दिया जाता। और इस बुनियाद पे कि जनाब जिसने केस किया उसने फॉलो ही नहीं किया, लिहाजा इस झूठी नबूवत के दावेदार को रिहा किया जाए और बरतानिया भेज दिया जाए। हम किसके हाथों में खेल रहे हैं जनाबे वाला? खान साहब अगर आप गवर्नमेंट में आ ही गए थे और पाकिस्तान के लिए ख़ुद को इतना सिंसियर समझते थे तो कम से कम इतना कर लेते कि आसमा हदीद जिसने बतौर MNA इज़राइल की हमायत में बात की, आप उसको एक्सपेल कर देते या छोटा मोटा शो कॉज नोटिस ले देते। कौन सा कोई इलेक्टेड कैंडिडेट थी वो तो खैराती सीट पे आई थी। लेकिन नहीं, आपने तो OIC के इजलास में जाके भी इनडायरेक्टली देयर इज़ नो, आपने ये स्टेटमेंट बोली ना कि देयर इज़ नो सोल्यूशन अदर देन 2 स्टेट सोल्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन, यानी कि आप 2 स्टेट्स के सोल्यूशन पे आ गए, यानी 1 इज़ इज़राइल देन सेकंड 1 इज़ पैलेस्टाइन। जनाब क्यों? जिसको हमारा आइन दस्तूर हमारा कुछ भी पाकिस्तान नहीं तस्लीम करता इज़राइल को, आपने डायरेक्टली उसको OIC के इजलास में जाके तस्लीम कर लिया। अगर आप ये 2-4 फैसले इस तरह के ना करते ना तो सबसे पहले जब आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की साजिश की जाती है, कैंपेन चलाई जाती, तो मैं आपके साथ खड़ा होता, क्योंकि मेरे लिए मेरा मुल्क सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मैं नहीं चाहता कि डिस्टेबलाइज हो। लेकिन मसला ये है कि अब ना तो किसी किस्म का मजहबी तबका, मजहबी जमात, ना ही कोई सियासी जमात आपके साथ है। और जब ये ईद के बाद तहरीकें चलना शुरू हो जाएंगी आपके ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी एक तरफ निकलेगी, नून दूसरी तरफ निकलेगी, PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, बन चुका है। फवाद चौधरी को इसी काम के लिए लगाया हुआ है। आने वाले दिनों में आपको समझ भी आ जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता एंटी गवर्नमेंट बयान देना भी शुरू हो गया, आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
जब इन्हें अंदाज़ा होगा ना कि आपकी अभी गवर्नमेंट नहीं रहने वाली, तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे चले जाएंगे, ओ जी फेल्ड गवर्नमेंट है, इन्हों काम ही नहीं करना आंदा। जनाब इंटरनेशनल प्रेशर में आके ऐसे फैसले ना किए होते, ना करवाए होते, ना उनको फैसिलिटेट किया होता जो कि मज़हब को आके नुकसान पहुंचा रहे थे, तो कभी भी ये आवाम आपका साथ ना छोड़ती। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि सिवाय एक दो गवर्नमेंट्स के पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं वो नाकाम हुई हैं, और अल्टीमेटली नुकसान हुआ तो रियासत को हुआ। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस मुल्क को गैरतमंद, दलेर, निडर हुक्मरान दे, जो किसी और के सामने झुके नहीं, बिके नहीं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर में आके गुस्ताखों को रिहा ना करे, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर में आके कई लोगों को शहीद ना कर दे एक चूड़े चमाड़ को बचाने के लिए। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। ऐसे दज्जाल, ऐसे फ़िरौन, ऐसे यजीद जैसे हुक्मरानों के होने के बावजूद अगर ये रियासत चल रही है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस पे साया खुदा ज़ुल जलाल है।